गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम 14.3 कर रहे थे। पहले वाली वीडियो में हमने हिस्टोग्राम और बार ग्राफ सीखा था। आज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। कोई भी आपको डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए पहले आपको निकालना होता है क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। आपको कोई भी डाटा गिवन है, उसमें आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए पहले आपको निकालना होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 10 to 15, ठीक है। अब लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 10 और अपर लिमिट क्या है? 15। इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 15 और बाय में 2। इन दोनों को प्लस करें, 10 और 15 कितना बन गया? 25 अपॉन में 2। अब इसे डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। तो इस जो 10 to 15 दे रखा है, इसका हमारा क्लास मार्क क्या आ गया? 12.5। अब ऐसे ही हमारा ये डाटा गिवन है, हमें मार्क्स दे रखे हैं सेक्शन ए के और सेक्शन बी के। ये बता रखा है कि जिनके 0 से 10 के तक मार्क्स आए हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 3। जिनके 10 to 20 आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 9। जिनके 20 से 30 आए हैं उनकी कितनी है? 17। 30 से 40 आए हैं 12 और 40 से 50 9। ये तो दे रखा है आपको जो डाटा सेक्शन ए का बताया हुआ है, और जो ये डाटा दे रखा है आपको बता रखा है सेक्शन बी का। 0 से 10 वाले 5, 10 to 20 वाले 19, 20 to 30 वाले 15, 30 to 40 वाले 10 एंड 40 to 50 वाले 1, ठीक है। अब आपको देखो 0 से 10, मैंने अभी बताया इन दोनों का हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या ड्रॉ करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और वो भी सेम, मतलब एक ही ग्राफ में दोनों सेक्शन का हमें दिखाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने से पहले हमें क्या निकालना होता है? क्लास मार्क निकालना होता है। तो हम क्लास मार्क निकालें। अब 0 से 10, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या है? 0 और अपर लिमिट क्या है? 10। तो 0 प्लस 10 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा? 10 to 20, 10 to 20 कितना हो गया? 30। 30/2 कितना बन जाएगा? 15। फिर 20 से 30, 20 और 30 कितना हो गया? 50। 50/2 कितना होएगा? 25। फिर 30 से 40, 70, 70/2 कितना होएगा? 35। फिर 40 to 50 कितना बन गया? 90, 90/2 कितना हो गया? 45। तो हमने ये क्लास मार्क निकाल दिया। इसका भी सेम है ये क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे भी सेम 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब हमें ड्रॉ क्या करना है? इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। फाइव, 15 या क्लास मार्क वाला ही लिख लिया करो क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। 25, 35, 45 तक ही है, ठीक है। अब इन दोनों का सेम में ही ड्रॉ करना है। अब देखो जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये 3, 9, 17, 12, 9, यहाँ पे 5, 19, 15, 10, 1। तो हम ले लें इसका, यहाँ पे 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ठीक है। कितने कितने यूनिट है ये पे डिस्टेंस दे रख लिया हमने? 2 2 यूनिट का। अब जो हम पहले बनाएंगे सेक्शन ए का। अब सेक्शन ए में 5 पे कितना है? 3। तो 5 से 3 यहाँ पे आएगा, डॉट में लगाना है इसका। मैंने आपको बताया था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस टाइप से डॉट में आएगा, फिर उनको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर 15 पे 9, अब 15 पे 9, ठीक है। फिर उसके बाद 25 पे 17,
ये आपके मार्क्स हो गए और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 25 पे 17, तो 25 से 17 तो 16 और 18 के बीच में आएगा 17। उसके बाद क्या है आपका 35 पे 12, 35 पे कितना दे रखा है 12, और लास्ट है आपका 45 पे 9 कि जिनके 45 मार्क्स आए हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 9, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो बस। ये तो आपका किसका बना है सेक्शन ए का। अब हमें बनाना है सेक्शन बी का भी। अब सेक्शन बी में जिनके 5 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी 5, तो 5 पे 5, तो 5 से 5 यहाँ पे आएगा। फिर जिनके 15 है वो कितने स्टूडेंट्स हैं 19, तो 15 पे 19, बिल्कुल सीधा जाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 25, 25 पे कितने हैं 15 स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट 35 पे 10, तो 10। फिर नेक्स्ट है 45 पे 1, अब यहाँ आएगा 2 और 0 के बीच में 1, तो भी से आप लोग चाहे डॉटेड लाइन में दिखा दें। ये आपका किसका बन गया सेक्शन बी का। या फिर कलरफुल पेंसिल से ड्रॉ कर देना, एक अलग कलर का एक अलग का, फिर यहाँ पे बॉक्स में दिखा देना ये सेक्शन ए वाला है और ये सेक्शन बी का। यहाँ बॉक्स बना के उसमें कलर कर देना। फिर आपने रेड कलर का बनाया सेक्शन ए का और ब्लू कलर का बनाया सेक्शन बी का। ठीक है, और भी अच्छा लगेगा। तो ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब उसके बाद क्या है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया। उसके बाद ये बताया कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसने प्रोग्रेस की है, अब किसके अच्छे मार्क्स आए हैं। अब देखो जिनके 25, 35, 45 वाली लाइन में ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, वो जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनमें ज़्यादा हैं वही वाले होंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ 25 वाले 17 हैं, यहाँ 35 वाले 12 है, या 45 वाले 9 है। अब जिन बच्चों के इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए हैं और यहाँ पे देखो ये वाले कम है, तो इसका मतलब जो सेक्शन ए है उसने प्रोग्रेस ज़्यादा की है। ठीक है ना, तो इसका आंसर अगले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, डाटा दिया हुआ है, एज दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी 1 to 2 ईयर्स एज है वो कितने चिल्ड्रन है 5, जिनकी 2 से 3 3, 3 से 5 6, 5 से 7 12, 7 से 10 9 एंड 10 to 15 10 एंड 15 to 17 4। हमें क्या ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे 1 का, या 5, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 2 का। जब भी आपका डिफरेंस अलग हो, अगर डिफरेंस सेम होता है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में किया था, एक क्वेश्चन किया था, 3 हिस्टोग्राम बनाया था 300 से 400, 400 से 500। वहाँ पे हमें लैंप्स दिए हुए थे कि इतने नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं कि जिनकी लाइफ टाइम 300 से 400 है, 400 से 500 है। वहाँ पे देखो सेम डिफरेंस था ना, सभी 400 के 100 के डिफरेंस पे थे। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, तो वहाँ पे सेम डिफरेंस पे थे। अब यहाँ पे जो इनका इंटरवल का क्लास साइज है, मतलब जो डिफरेंस है वो अलग है। यहाँ पे 1 का है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, फिर 2 का, 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का। जब भी आपका अलग हो तो इस टाइप का क्लास साइज क्लास इंटरवल के बीच, तो आप पहले क्या करते हो विड्थ निकालते हो और लेंथ निकालते हो और फिर उन दोनों के बीच में क्या बनाओगे हिस्टोग्राम बनाओगे। क्या करना है, जब भी आपको कोई इंटरवल दे रखा हो तो सबसे पहले उसे चेक कर लो। अगर आपका डिफरेंस क्लास साइज इनके बीच का सेम है तब तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर दो जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे विड्थ निकालोगे, और विड्थ क्या होती है इन्हीं के बीच का क्लास साइज। अब 2 में से 1 गया 1, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 1 का। 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 1 का। फिर 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का। और 7 में से 5 गया 2 का।
10 में से 7 गया 3 का, 15 में से 10 गया 5 का, एंड 17 में से 15 गया 2 का। ये तो आ गई आपकी विड्थ। फिर आपको निकालनी होती है लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं? जिस फ्रिक्वेंसी की निकाल रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी अपॉन में विड्थ मल्टीप्लाई में स्मॉल विड्थ। ठीक है, लेंथ निकालने का, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का यहाँ पे ये फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 5, विड्थ क्या है इसकी 1, मल्टीप्लाई में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है वो भी 1, इसे सोल्व करोगे क्या आ गया 5, तो इसकी लेंथ क्या आ गई हमारी 5। फिर अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इसकी विड्थ क्या है 1, स्मॉलेस्ट विड्थ क्या है 1, तो सोल्व करके क्या आ गया 3, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या आ गई 3। नेक्स्ट है आपकी फ्रीक्वेंसी 6 और इसकी विड्थ कितनी है 1 और स्मॉलेस्ट इसकी विड्थ 2, 6 फ्रीक्वेंसी उसकी विड्थ 2 है ना, और स्मॉलेस्ट क्या है 1, तो ये कितना आ गया कैंसिल होके 3, तो इसकी लेंथ क्या आ गई 3। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, विड्थ कितनी है 2, स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 1, तो कैंसिल होके कितना आ गया 6, तो इसकी लेंथ क्या आ गई हमारी 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 9, इसकी विड्थ कितनी है 3, स्मॉलेस्ट विड्थ 1, 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया 3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10, विड्थ कितनी है इसकी 5, स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 2। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4, इसकी विड्थ 2, स्मॉलेस्ट विड्थ 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 2। तो ये हमने निकाल दी, इसकी लेंथ भी आ गई और विड्थ हमने पहले ही निकाल रखी थी। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखना किस टाइप से ड्रॉ करेंगे। अब तो बिल्कुल ही सिंपल है। 1 2 2 2 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, नीचे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, कहाँ तक है 17 तक ही है वैसे भी। और यहाँ पे हमें कितनी देर की है, यहाँ 1 1 का ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस वर्टिकल लाइन और ये आपकी x एक्सिस यहाँ पे 0। अब देखो जिनके बीच कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, मतलब 1 से 2 एज पे कितनी है 5, तो 1 से 2 पे कितने में आप रोक लेके जाओगे 5 तक। ठीक है, आप कोई गैप भी ना रखो, यहाँ पे आप सेम भी रख सकते हो कि आपने ये ले लिया। ठीक है, फिर जिनके बीच विड्थ कितनी है 1 की है, मतलब 2 से 3, अब 2 यहाँ 3 यहाँ, उसकी कितनी है 3, तो आप यहाँ पे 3 तक करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 3, फिर और वो कितने पे है 3 से 5, अब 3 से 5 यहाँ पे और वो भी 3, तो इस टाइप से आप इसका क्या ड्रॉ करोगे हिस्टोग्राम। इस टाइप से आगे आगे ड्रॉ करते रहोगे। नेक्स्ट इज 5 से 7, फिर नेक्स्ट 7 से 10, मतलब हिस्टोग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही आता है। बस मैंने आपको ये सिखाया इसमें कि जब आपका ये डिफरेंस अलग अलग हो, ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस अलग हो, तो पहले आप क्या निकालोगे विड्थ निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे लेंथ निकालोगे, और फिर क्या ड्रॉ करोगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं जिनके सरनेम में इतने कितने सरनेम हैं जिनमें नंबर ऑफ लेटर 1 से 4 हैं, 4 से 6 हैं, 6 से 8 हैं, 8 to 12 और 12 से 20। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। जब भी हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो मैंने तुम्हें एक बात बताई है अभी भी, जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा उसका क्लास साइज सेम है या नहीं वो चेक करना है। अगर क्लास साइज सेम है तब तो हम डायरेक्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे, अगर नहीं सेम तो हम क्या निकालते हैं विड्थ भी निकालेंगे और लेंथ भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 का यहाँ 2 का अलग अलग है ना, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे विड्थ भी निकालेंगे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी निकालेंगे।
ठीक है। अब विड्थ मतलब इनका क्लास साइज कितने का है, फर्स्ट इंटरवल का 4 में से 1 गया 3, नेक्स्ट 6 to 4 कितने का है, कितने की विड्थ दी हुई है इसमें 2, 8 to 6 to 8 2 का दे रखा है ना, फिर 12 में से 8 गया यहाँ 4, फिर 20 में से 12 गया 8, हमने इसकी विड्थ निकाल ली। अब हम निकालेंगे लेंथ, क्या फॉर्मूला बताया था, जो फ्रिक्वेंसी है वो अपॉन में, जिसकी निकाल रहे लेंथ अपॉन में इसी की विड्थ और मल्टीप्लाई में स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 2 2 4। फिर अगली फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी 30, इसकी विड्थ कितनी है 2 और स्मॉलेस्ट भी कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 30। फिर उससे नेक्स्ट हमारी क्या है 44 फ्रिक्वेंसी 44, विड्थ कितनी है इसकी 6 और स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 2, ठीक है। तो अब इसे भी यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा पे हमने 44 और इसकी विड्थ यहाँ पे 6 लिख दी और 8 में 6 गया, यहाँ पे 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे 44 आ गया। फिर आपको कितनी दे रखी है फ्रिक्वेंसी 16 और इसकी विड्थ कितनी है 4 और स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 2, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 2 जा 8, तो लेंथ कितनी आ गई 8। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 4, इसकी विड्थ कितनी है 8 और स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 4 4 1, तो 1 आ गया हमारा। यहाँ पे हमने विड्थ भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली। अब क्या ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे किस टाइप से ले लो, 1 1 का गैप ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि वहाँ 20 तक है ना, 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब फर्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है 1 से 4 पे कितनी दी हुई है हमारी लेंथ 4, यहाँ पे भी विड्थ 3 है ना, तो 3 डिफरेंस होना चाहिए 1 से 4 पे। अब यहाँ पे ले लो आप 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। 1 से 4 पे है 4, ठीक है। फिर उसके बाद है 4 to 6, जिनकी विड्थ 2 है ना, 4 to 6 उसकी कितनी है 30, तो 30 तक। 4 to 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6 to 8 44, 6 to 8 44, और 44 यहाँ पे होगा समथिंग 6 to 8। फिर 8 से 12 12 तक, और नेक्स्ट हमारी 12 से 21, 0 यहाँ 1, तो ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बस इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो इसकी ये विड्थ होती है वो ज़रूरी नहीं है सभी में सेम होगी, क्योंकि बार ग्राफ में हमारी सेम होती है ना, हिस्टोग्राम में सेम नहीं होती। यहाँ पे हमें अलग से क्यों करना पड़ा, विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ी, क्योंकि जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा था उसका जो साइज़ था, क्लास साइज़ था, वो सेम नहीं था। जब भी सेम नहीं है तो हमें यहाँ पे विड्थ निकालनी है और फिर लेंथ निकालनी है। फिर जो हमें ये नंबर ऑफ लेटर्स और ये हमारी नई फ्रिक्वेंसी आती है, फिर इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।